आज हम पढ़ेंगे जीआई टैग, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जीआई टैग क्या होता है और ये किस प्रोडक्ट्स को मिला है, किस राज्य ने दिया है और ये कितने साल के लिए वैलिड रहता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा मैं बेसिक बताना चाहूँगा जीआई टैग का कि ये किस वस्तु को मिलता है और ये क्या कहते हैं किस एक्ट के तहत मिलता है और ये कितने साल के लिए वैलिड रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जीआई टैग जिस प्रोडक्ट्स को जैसे मिल चुका है, जैसे मान लीजिए पेन को मिला है तो ये इसको ये 10 साल के लिए 10 वर्ष के लिए ये वैलिड रहेगा। इसके बाद आपको इसका रिन्यू कराना पड़ता है। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसको रिन्यू कराना पड़ता है, उसी तरीके से ये प्रोडक्ट्स को भी 10 साल बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो 1999 का एक्ट है, इसके तहत गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्ट है ना कहते हैं जीआई टैग दिया जाता है। और ये जीआई टैग देने का मकसद ये होता है कि किसी वस्तु जो फेमस है क्षेत्र पे और उसके अलावा वो दूसरी जगह पे फेमस ना हो या हल्का फुल्का उसका फेमस होना माना जा सकता है, पर एक वो वहाँ की पहचान बन जाती है। और जीआई का फुल फॉर्म ही होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में भौगोलिक संकेतक। तो किस प्रोडक्ट्स को किस राज्य ने जीआई टैग दिया है ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला है कंधमाल हल्दी, ये उड़ीसा राज्य सरकार ने दिया है। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कंधे पे जब चोट लग जाती है तो क्या करते हैं, हल्दी लगाते हैं हम, क्योंकि हल्दी को एंटीबायोटिक माना गया है। तो हम क्या करते हैं, कंधे पे हल्दी लगा लेते हैं। और जैसे हमारी कोई चोट लग जाती है तो हम उठ नहीं पाते हैं या हमें कहीं जाना है या कुछ करना है तो हम तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जब हम है ना कहते कंधमाल हल्दी लगा लेंगे अपने कंधे पे तो हम उड़ भी सकते हैं। इस तरीके से इसको हम दिमाग में फीड कर सकते हैं, क्योंकि इसको रट के याद करने से कुछ मतलब नहीं है। थोड़ा सा दिमाग से और थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे तो हमें आसानी से याद होने की संभावना रहेगी। इसके बाद आता है सेकंड शाही लीची। ठीक है, ये बिहार सरकार ने दिया है। इसको भी याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। शाही लोग क्या होते हैं, राजा महाराजा होते हैं। ठीक है, और बिहार में जो हार आ रहा है तो शाही लोग क्या होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, वो हार पहनते हैं। इस तरीके से शाही लीची बिहार। इसके बाद आता है जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़। वो छत्तीसगढ़ तो वैसे भी धान का कटोरा कहा जाता है, तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। पर मैं दूसरी तरीके से बताऊंगा इसको किस तरीके से याद करना है कि मान लीजिए जीरा फुल है, फुल को फूल पढ़िए आप। ठीक है, और फूल लेके कहाँ जाना है हमें, छत्तीसगढ़ में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नक्सलाइट ज्यादा क्षेत्र है, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है मयूर गुड़। ठीक है दोस्तों, मयूर गुड़ केरल का। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे आप करेला खा लीजिए, करेला खाने से हमारा मुंह क्या होता है, थोड़ा सा कड़वा सा हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका उपाय या शक्कर खा लें, शक्कर से ज्यादा मीठा होता है गुड़। तो इस तरीके से ये हो जाता है मयूर गुड़ केरल। क्या, करेला खा के हमने हमारा मुंह मीठा कैसे करा, मयूर गुड़ खा के। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद है सिरसी सुपारी। कौन सा, सिरसी सुपारी कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, सिरसी सुपारी कर्नाटक। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये मान लीजिए आपकी सुपारी है। ठीक है दोस्तों, इसको हम जब काटेंगे, बीच में से आप सुपारी लीजिएगा और उसको काटना तो कट कट की आवाज आती है। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है कि सुपारी को काटेंगे तो कट कट की आवाज आएगी, तो कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है इरोड हल्दी। ये होता है तमिलनाडु। इरोड हल्दी तमिलनाडु। इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है कि एक रोड है, वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, रोड कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो इरोड हल्दी तमिलनाडु। इसके बाद आता है मगी पान। ठीक है, मगी पान कहाँ है, बिहार में। शाही लीची कहाँ थी, बिहार में। शाही हार, यानी शाही लोग क्या करते हैं, हार पहनते हैं। इस तरीके से एक पान है, ये पान बहुत महंगा है, अपन इस तरीके से दिमाग में फीड कर सकते हैं। तो ये लोग ऐसे ही खाएंगे जो बहुत शाही होंगे। शाही लोग क्या करते थे, शाही लीची खाते थे। शाही लीची बिहार और मगी पान बिहार। इस तरीके से उसको हम दिमाग में फीड करके याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है तेलिया रुमाल। ये कहाँ का है, तेलंगाना का। कहाँ का है, तेलंगाना का। इसको तो कुछ याद करने का, इसका फर्स्ट स्टार्टिंग ता है और इसका ता है तेलंगाना। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है
डिंडीगुल ताले, डिंडीगुल गुल ताले। क्या करा, हम रोड पे गए थे, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गए, हम गुम गए, ठीक है ना। ये गुल को आप गुम पढ़ सकते हैं थोड़े समझने के लिए। तो क्या करा था, हम रोड पे कहाँ गए थे, तमिलनाडु में, वहां पे जाके घूम गए। तो ये दोनों का इस तरीके से ट्रिक क्रिएट होती है, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं कि इस तरीके से ना कहते एक लाइन लेके कि इस तरीके से, मैं आपको वर्डिंग में ही बता दूंगा कि किस तरीके से इसको रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा रसगुल्ला। रसगुल्ला कहाँ का है, उड़ीसा का, ठीक है। अभी हमने क्या करा था, कंधे पे हल्दी लगाई थी तो हम उड़ने लगे थे, तो उड़ने लगे तो खुशी में हमने क्या करा, रसगुल्ला खा लिया। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा विवाद भी था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों लगे थे कि हमारा ना कहते प्रोडक्ट्स, ये रसगुल्ले को ना कहते पश्चिम बंगाल वाले बोले थे कि हमें चाहिए इसका जीआई टैग, और उड़ीसा वाले बोले थे कि हमें चाहिए इसका जीआई टैग। पर आखिरकार सरकार ने डिसाइड करा कि उड़ीसा राज्य को ये रसगुल्ला जीआई टैग दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, अल्फांसो आम। अल्फांसो आम ये कहाँ का है दोस्तों, ये है महाराष्ट्र का, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का। इसके बाद अल्फांसो आम महाराष्ट्र का। इसके बाद एक चावल होता है, कौन सा, काला चावल, ये कहाँ का है, मणिपुर का, काला चावल। आपने देखा हो कोई सोने की चीज, मड़ी, मड़ी एक प्रकार से होती है, वो काली होती है, ठीक है ना दोस्तों। अपन एक दिमाग में इमेज बना के याद कर सकते हैं कि वो काली होती है। तो काला चावल कहाँ पर हो गया, काला क्या होता है, मड़ी होती है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि काला चावल मणिपुर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चुनार बलुआ पत्थर, ठीक है ना दोस्तों, चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश, ठीक है ना दोस्तों, चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश, यूपी। इस तरीके से, और यूपी की अभी गवर्नर बनी है आनंदीबेन पटेल, जो पहले मध्य प्रदेश की थी, और उनको अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है कोल्हापुरी चप्पल। ये कहाँ का है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का, कर्नाटक और महाराष्ट्र का। इसको भी याद कर सकते हैं कि सपोज करिए आपका दो चप्पल हैं, चप्पल मान लीजिए आपके पास दो चप्पल हैं, तो ये दो राज्यों को मिलेगा, ना कि एक मिलेगा, क्योंकि आप एक चप्पल पहन के कहीं जा नहीं सकते हैं, वो जाएंगे तो आपके पास लोग हंसेंगे। इस तरीके से हम दो चप्पल पहन के जाते हैं, तो इस तरीके से ये दो राज्यों में जाएगा, कहाँ पे, कर्नाटक और महाराष्ट्र, दोनों की बॉर्डर आपस में टच होती है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम वायनाड रोबोस्टा। वायनाड सॉरी वायनाड रोबोस्टा कॉफी, ये कहाँ का है, केरल का है, ठीक है ना। वायनाड रोबोस्टा, वायनाड से याद किया जा सकता है कि ये केरल है, क्यों, क्योंकि केरल का एक शहर है वायनाड रोबोस्टा, वायनाटी एक केरल का एक शहर है, इस तरीके से। और रोबोस्टा कॉफी की एक किस्म है, वो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रोबोस्टा चाय या कॉफी किसकी किस्म है, तो कॉफी की है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद है सिलाव खाजा, ठीक है ना, ये कहाँ का है, बिहार का। मैंने आपको बताया शाही लीची, शाही लोग हार पहनते हैं, तो बिहार। उसके बाद सिलाव खाजा एक प्रकार की मिठाई होती है, और स्पेशल मिठाई होती है, इसलिए भी ये लोग राजा महाराजा लोग खाएंगे, तो इस तरीके से ये हो गया बिहार, ठीक है। और इसके गवर्नर भी बने हैं फागू चौहान, बिहार के गवर्नर कौन है, फागू चौहान, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, कौन सा है ये है बोका चावल, असम में। ये बहुत फेमस है, वहाँ का चावल है, बहुत ज्यादा है वहाँ पे खाया जाता है ये। इस तरीके से हम इसको क्या है, बोका चावल असम। इसके सीएम कौन है और गवर्नर, सीएम है गवर्नर जगदीश मुखी और सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है जर्दालू आम, ये भी बिहार का है। जिस तरीके से ये स्पेशल है आम, तो स्पेशल लोग खाएंगे, तो बिहार, हार कौन पहनता है, राजा महाराजा। इस तरीके से हम इसको बार बार लेट करके याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद है सोहराई होवर पेंटिंग, एक प्रकार की पेंटिंग होती है, बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है ये, कहाँ की है, झारखंड की, ठीक है। आप पेंटिंग बनाते हैं, सपोज करिए कुछ भी पेंटिंग बना लीजिए, तो इसमें खंड खंड आते हैं बीच में, खंड, तो इस तरीके से ये झारखंड, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, झारखंड। इसके बाद आता है अपना कतरनी चावल,
ठीक है ना। कतरनी चावल ये कहाँ का है, बिहार का। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा अपना रिव्यू दीजिए, कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।